इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आगे पढ़ेंगे। तो आज हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ठीक है, सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट किसको बोलते हैं? जो इलेक्ट्रिकल डिवाइस हम लोग यूज करते हैं, बल्ब हुआ, फैन हुआ, रेफ्रिजरेटर हुआ, वॉशिंग मशीन हुआ, है ना। तो ये तरह का बहुत सारा इलेक्ट्रिकल डिवाइस यूज़ करते हैं, वो सबको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। ये सारे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का क्या क्या ही सिंबल होता है, क्योंकि हर आदमी जो है कलाकार नहीं होता है, तो हर आदमी ड्राइंग बना नहीं सकता है परफेक्टली कोई भी पर्टिकुलर चीज़ का। तो उसके लिए क्या किया गया, और ड्राइंग अगर बनाएंगे, जो बनाने भी आता है, तो ड्राइंग बनाएंगे तो किसी भी कंपोनेंट का ड्राइंग बनाने में बहुत समय जाएगा और जगह भी बहुत लेगा, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा उससे स्टडी करना। तो इसीलिए उसके लिए क्या उपाय निकाला गया कि दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है, सबका कुछ न कुछ सिंबल बनाया गया है, और उस सिंबल के हेल्प से हम फिर डायग्राम बनाते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट का। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाने से पहले जो हम लोग सर्किट डायग्राम बनाएंगे, उस सर्किट डायग्राम में जो सिंबल यूज़ करेंगे इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का, पहले उस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट के सिंबल को हम लोग जान लेते हैं। जैसे केमिस्ट्री में सारे एलिमेंट का सिंबल होता है, मॉलिक्यूल्स का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, उसी तरह से फिजिक्स में सारे कंपोनेंट्स का एक सिंबल होता है। उस सिंबल को हम लोगों को याद रखेंगे, मतलब ज़्यादा तो नहीं है, जो यूज़फुल है उसको याद रखेंगे। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहला सिंबल क्या है कि सेल, सोर्स ऑफ एनर्जी। सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है सेल, है ना, ये सोर्स ऑफ एनर्जी है। ये हो गया हमारा सेल का रिप्रेजेंटेशन। ये क्या हो गया? सेल का रिप्रेजेंटेशन, सेल का। इसमें क्या आता है, ये जो बड़ा वाला पार्ट है, ये पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो छोटा वाला हिस्सा, ये एक पैरेलल लाइंस बनाए, एक पैरेलल लाइन बनाए, ठीक है ना। पैरेलल लाइन में एक जो बड़ा बना दिया और एक छोटा बना दिया। बड़ा वाला जो पैरेलल लाइन का बड़ा वाला हिस्सा जो है पॉजिटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है, और छोटा वाला हिस्सा जो पैरेलल लाइन का है वो नेगेटिव टर्मिनल को रिप्रेजेंट करता है। ये सेल को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब है कि कभी कभी एक सेल से काम नहीं चलता है, एक से ज़्यादा सेल लगेगा। तो एक से ज़्यादा सेल को जब हम लोग आपस में जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। तो जैसे कि कोई टॉर्च है, उसमें 2 बैटरी लगा हुआ है, कोई टॉर्च है उसमें 2 बैटरी लगा हुआ है। एक बैटरी लग गया, फिर दूसरा बैटरी लग गया, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, फिर तीसरा बैटरी भी लग गया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, फिर अगर चाहे चौथा बैटरी भी लगा सकते हैं, इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो ये हो गया हमारा बैटरी। एक से ज़्यादा सेल को जब आपस में हम लोग जोड़ देते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं बैटरी। एक से ज़्यादा सेल को जब जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं? बैटरी। ठीक है, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल, 4 सेल जोड़ दिया, है ना। कितना है यहाँ पर? 4 सेल। तो 4 सेल को आपस में जोड़ दिया, उसको हम लोग क्या बोले? बैटरी। 4 सेल को आपस में जोड़ दिया, तो ये सिंबल हुआ, एक से ज़्यादा बैटरी को जोड़ने का सिंबल हुआ। उसके बाद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जो आपस में जोड़ते हैं, या इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को जो सर्किट में जोड़ते हैं, तो वायर के हेल्प से जोड़ते हैं। तो वायर को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत ही सिंपल सिंबल है, बस सीधा एक लाइन खींच दी। ये हो गया वायर का सिंबल, ये हो गया वायर का सिंबल। ठीक है। उसके बाद है कि 2 वायर को आपस में जोड़े, यानी 2 तार को आपस में जोड़े, 3 तार को आपस में जोड़े, जितने भी तार को आपस में जोड़ेंगे उसको एक जगह ज्वाइंट करेंगे। जैसे 2 तार को आपस में जोड़े, तो जहाँ जुड़ गया ना वहाँ पर एक बड़ा ऐसा डॉट बना, ठीक है, ठीक बना।
ये हो गया जॉइंट ऑफ द वायर, है ना, जॉइंट ऑफ वायर। वायर को जब आपस में जोड़ते हैं तो जहाँ पर जुड़ा रहता है उस पॉइंट पर हम लोग बड़ा ऐसा गोला लगा देते हैं, डार्क कलर का गोला लगा देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं वायर जॉइंट। ठीक है। अब है कि तार, एक तार ऐसे है और दूसरा तार इसके ऊपर से गया हुआ है ना, एक तार ऐसे है, एक तार ऐसे गया हुआ है, लेकिन दोनों तार आपस में एक दूसरे को ज्वाइंट नहीं है, दोनों तार एक दूसरे को में जुड़ा हुआ नहीं है, तार खाली एक दूसरे के ऊपर से गया हुआ है ना। बहुत जब सर्किट में बहुत सारा तार लगाते हैं तो तार एक दूसरे के ऊपर से बहुत सारा जाता है, लेकिन वो आपस में जुड़ा हुआ नहीं है। तो उसके सिंबल को कैसे दिखाएंगे, मतलब तार आपस में जुड़ा हुआ नहीं है लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ये तार इधर जा रहा है, ये तार इधर जा रहा है, दोनों जुड़ा हुआ नहीं है, ठीक है, लेकिन एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, दोनों, ठीक है। इंसुलेटर लगा हुआ रहता है तो टच भी किया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन ये दोनों तार आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, दोनों वायर आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो उसका कैसे सिंबल देंगे, सिर्फ एक दूसरे को क्रॉस किया है। तो ये एक को ऐसे दे देंगे और दूसरा को हम लोग ऐसे घुमा के दिखाएंगे, ठीक है। ये का मतलब हुआ कि तार एक दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं है, वो उसके ऊपर से गुजर रहा है, तार दोनों आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, वो दोनों सिर्फ आपस में जुड़ा हुआ है। वायर क्रॉसिंग विदाउट जॉइंट, है ना, आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, सिर्फ एक दूसरे को क्रॉस कर रहा है, उसको हम लोग इस तरह से दिखाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है फिक्स्ड रेसिस्टेंस को ऐसे दिखाते हैं। दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसको इसी सिंबल से दिखाते हैं। इसको बोलते हैं, कोई भी डिवाइस है उसका एक फिक्स्ड रेसिस्टेंस होता है, कोई भी जैसे बल्ब हो, ठीक है, पंखा हो, वॉशिंग मशीन हो, रेफ्रिजरेटर हो, ठीक है, हीटर हो, या कोई भी और भी ज़्यादा जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस इस दुनिया में है, बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को हम इसी सिंबल से दिखाते हैं, बल्ब को छोड़कर। बल्ब का स्पेशल सिंबल है ना, बल्ब को छोड़ करके बाकी सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम इसी सिंबल से दिखाते हैं। और दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसका रेसिस्टेंस फिक्स होता है। दुनिया में जितना भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है सबका रेसिस्टेंस फिक्स होता है, वो बदलता नहीं है, एक बार जो बन गया बनाते समय जितना रेसिस्टेंस दिया वही रहता है। इसीलिए ये सिंबल को हम लोग बोलते हैं फिक्स्ड रेसिस्टेंस। इसको क्या बोलते हैं, फिक्स्ड रेसिस्टेंस, फिक्स्ड रेसिस्टेंस। और इसको रेसिस्टर भी बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल डिवाइस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टर, ठीक है। इलेक्ट्रिकल डिवाइस जितना भी होता है उसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टर या फिक्स्ड रेसिस्टेंस। उसके बाद होता है एक स्पेशल डिवाइस आता है जो सर्किट के रेसिस्टेंस को घटा बढ़ा सकता है, ठीक है। एक स्पेशल डिवाइस आता है जो सर्किट का जो रेसिस्टेंस है उसको बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। तो रेसिस्टेंस घटेगा बढ़ेगा तो उसके हिसाब से करंट भी बढ़ेगा घटेगा, ठीक है। करंट बढ़ेगा घटेगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी बढ़ेगा घटेगा। तो हमको पोटेंशियल डिफरेंस में चेंज लाना है, करंट में चेंज लाना है, तो हमको रेसिस्टेंस, सबसे आसान उपाय होता है कि रेसिस्टेंस को चेंज करें। और रेसिस्टेंस को चेंज करने के लिए बार बार रेसिस्टेंस अलग अलग लगाएं, ये संभव नहीं है, बड़ा टीडियस जॉब हो जाएगा। तो एक स्पेशल डिवाइस आता है जिसका नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस, उसका दूसरा नाम है रियोस्टेट, ठीक है। उसमें ऐसा रहता है कि हम रेसिस्टेंस को आसानी से चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लोग वेरिएबल रेसिस्टेंस बोलते हैं या रियोस्टेट बोलते हैं, ठीक है। उसका सिंबल जो होता है, उसका एक सिंबल ये होता है, एक सिंबल ये होता है, दूसरा सिंबल होता है
दूसरा सिंबल ये है, दूसरा सिंबल ये है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस और रियोस्टेट, ठीक है। रियोस्टेट ये डिवाइस है जो तुमको फिजिक्स के लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा। ये डिवाइस है जो फिजिक्स के लेबोरेटरी में देखने को मिलेगा। इस डिवाइस का मेन काम यही है कि हम सर्किट के रेसिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके हेल्प से सर्किट के करंट को चेंज कर सकते हैं, इसके हेल्प से सर्किट के पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज कर सकते हैं। तो इसलिए मेनली जो सर्किट का करंट है ना, उसको चेंज करने के लिए, इसका यूज किया जाता है। तो चूंकि इसमें रेसिस्टेंस को हम लोग चेंज करते हैं, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेरिएबल रेसिस्टेंस और इस डिवाइस का नाम हो गया रियोस्टेट, ठीक है। और ये दोनों सिंबल है, ये भी सिंबल है, ये दोनों में से कोई भी सिंबल यूज कर सकते हैं वेरिएबल रेसिस्टेंस के लिए, रियोस्टेट के लिए। दोनों में से कोई एक सिंबल का यूज हम लोग सर्किट डायग्राम जब बनाएंगे तो उसमें यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद किसी भी सर्किट में कितना करंट फ्लो हो रहा है ना, उसको नापने के लिए एक डिवाइस का नाम होता है वो अमीटर। तो अमीटर का सिंबल होता है, एक गोला बना दिए, उसके अंदर ए है ना, गोला बना करके ए लिखिए, ठीक है। एक तरफ पॉजिटिव नेगेटिव, ये हुआ अमीटर। ये क्या हो गया, अमीटर का सिंबल हो गया, ये अमीटर का सिंबल हो गया। ये हो गया अमीटर का सिंबल। किसी भी सर्किट में उसके दो पॉइंट के बीच में पोटेंस, किसी भी दो पॉइंट जिसका मान है वो चूज करेंगे सर्किट में, और उस दो पॉइंट के बीच में, उस सर्किट का दो एंड्स पॉइंट्स के बीच में हम लोग जो है पोटेंशियल डिफरेंस पता करेंगे। तो उस दो पॉइंट के बीच में हमको लगाएंगे एक डिवाइस जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, जिसको हम लोग बोलते हैं वोल्ट मीटर, ठीक है। तो वोल्ट मीटर के लिए क्या लिखेंगे, V लिखेंगे, गोला बना देंगे, ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा वोल्ट मीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर। इससे हम लोग वोल्टेज नापते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस, इससे हम करंट नापते हैं, जिसका सिंबल है ये अमीटर का सिंबल ये हो गया, वोल्ट मीटर का सिंबल ये हो गया। इसके अलावा एक और डिवाइस आता है जिसका नाम है गैल्वेनोमीटर, जो ज़रूरत के हिसाब से है, हम उसको अमीटर में बदल सकते हैं और वोल्ट मीटर, मतलब वो एक ऐसा डिवाइस है जिससे कि हम पोटेंशियल डिफरेंस भी मेजर कर सकते हैं और करंट भी मेजर कर सकते हैं, है ना। तो उस डिवाइस का नाम है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या है, उसमें ये दोनों चीज़ रहता है, अमीटर भी रहता है और वोल्ट मीटर भी रहता है, दोनों चीज़ उसके अंदर है, दोनों डिवाइस है। दोनों डिवाइस को इस तरह से बनाया जाता है कि अकेले ही दोनों वो काम कर लेता है, ठीक है। अगर हम उसको सीरीज में जोड़ देंगे तो अमीटर का काम करेगा, अगर हम पैरेलल में जोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर का काम करेगा। तो गैल्वेनोमीटर को हम लोग सीरीज में भी जोड़ सकते हैं, पैरेलल में भी जोड़ सकते हैं। अमीटर को हम सीरीज में जोड़ते हैं, वोल्ट मीटर को पैरेलल में जोड़ते हैं, लेकिन गैल्वेनोमीटर को सीरीज में भी जोड़ सकते हैं और पैरेलल में भी जोड़ देंगे। अगर गैल्वेनोमीटर को हम सीरीज में जोड़ेंगे तो अमीटर का काम करेगा, और गैल्वेनोमीटर को अगर पैरेलल जोड़ देंगे तो वोल्ट मीटर का काम करेगा, ठीक है। अब देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर का सिंबल क्या है, ठीक है। तो गैल्वेनोमीटर का सिंबल भी बहुत सिंपल है, G लिख देंगे और एक गोला बना देंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, जो कि दोनों ही काम करता है। ये क्या हो गया, गैल्वेनोमीटर, ये हो गया हमारा गैल्वेनोमीटर, ठीक है। उसके बाद हम लोग कहीं भी सर्किट बनाते हैं, बल्ब फैन सबके लिए स्विच बनाते हैं, तो हम लोग स्विच का भी बनाएंगे। तो स्विच के लिए क्या है,
स्विच के लिए एक तो ऐसा होता है, ठीक है, ये ऐसा रहेगा, ठीक है, ये स्विच हो गया, है ना। ये हो गया ओपन स्विच, इसको क्या बोलते हैं, ओपन स्विच। ओपन स्विच का मतलब होता है स्विच ऑफ। ओपन स्विच का मतलब होता है स्विच ऑफ, मतलब स्विच ऑफ। इसका एक और सिंबल है, ठीक है, इसका एक और सिंबल क्या है, ये हो गया स्विच ऑफ का सिंबल, ठीक है, या ओपन स्विच हुआ, मतलब ये स्विच है ऑफ किया हुआ, अभी ये इसमें सटा हुआ नहीं है। ये ओपन स्विच का हुआ, यानी स्विच ऑफ कंडीशन का, जो मतलब स्विच को ऑफ कर देते हैं, बल्ब हो जाता है, पंखा बंद हो जाता है, उस कंडीशन का ये सिंबल है। अब स्विच ऑन का सिंबल बनाते हैं। अब क्या होगा कि ये जो है ऐसे उठाना है, अब ऐसे हो गया, सट गया, ये हो गया स्विच ऑन, ये हुआ स्विच ऑन, ठीक है। इसको बोलते हैं क्लोज्ड, ओपन स्विच नहीं बोलते हैं, ओपन स्विच भी बोल सकते हैं, ओपन प्लग भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया क्लोज्ड स्विच हो गया, या स्विच ऑन हो गया, ठीक है। ओपन स्विच हो गया, क्लोज्ड स्विच हो गया, ठीक है। दूसरा है सिंबल, ये दोनों सिंबल हो गया स्विच ऑन का, ये दोनों सिंबल हो गया स्विच ऑन का, ये स्विच ऑफ, ये स्विच ऑन हो गया। क्लोज्ड स्विच मतलब सर्किट क्लोज हो गया, ये ओपन सर्किट है और वो क्लोज सर्किट है, इसमें करंट का फ्लो होने लगेगा, बल्ब ऑन हो जाएगा, लाइट जलने लगेगा, पंखा चलने लगेगा, और इसमें पंखा बल्ब सब बंद रहेगा, ठीक है। और अब एक स्पेशल है जो बताए थे कि बल्ब का क्या सिंबल होता है, ठीक है। तो बल्ब का क्या सिंबल है, ये हो गया बल्ब का सिंबल, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल। इसका एक और सिंबल होता है, ये हुआ इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो गया, ये क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल हो गया। इस तरीके से हम लोग जो है सब तरह के सिंबल का स्टडी कर लिए। इतना सिंबल है जो फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। ये सारे सिंबल का हम लोग यूज करते हैं सर्किट डायग्राम में। तो अब हम लोग जो है इतने सिंबल जान लिए, अब इस सिंबल को स्टडी करने के बाद, जानने के बाद सर्किट डायग्राम बनाना सीखेंगे, ठीक है। अब हम लोग जो है सर्किट डायग्राम क्या पढ़ेंगे, सर्किट डायग्राम। तो सर्किट डायग्राम क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, इट रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट। तो सर्किट डायग्राम क्या होता है, रिप्रेजेंट्स, सर्किट डायग्राम क्या करता है, रिप्रेजेंट्स इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट
है, सर्किट डायग्राम इज व्हाट इट इज, इलेक्ट्रिकल सर्किट विच इज रिप्रेजेंटेड। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये जो हमारा सर्किट डायग्राम है इसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ओके, लेट्स सी, लेट्स सम डिस्टर्बेंस हियर फर्स्ट। ओके, तो हम लोग जो है ये जो सर्किट डायग्राम, सिंपल सर्किट डायग्राम बना लिए। अब जो है इस सिंपल सर्किट डायग्राम से आगे बढ़ेंगे, तो उसमें हम लोग क्या बोले कि अब जो सर्किट डायग्राम होगा उसमें हम सर्किट डायग्राम में ये भी दिखाएंगे कितना वोल्टेज है, कितना करंट है, ये भी दिखाना है, ठीक है। तो हमको अमीटर का यूज़ करना होगा करंट के नापने के लिए, और वोल्टेज नापने के लिए हमको क्या करना होगा, वोल्ट मीटर लगाना होगा। यही सर्किट यूज़ करेंगे, इसी सर्किट में हम लगा देंगे, ठीक है। तब वही सर्किट हम देखते हैं, बनाते हैं। अब और ये बैटरी हो गया हमारा, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। हम क्लोज सर्किट ही बनाते हैं, स्विच ऑन कर दिया है, हाँ, ओपन सर्किट नहीं बनाएंगे, क्लोज सर्किट। ओपन और क्लोज समझा दिए। अब हम आगे से जितना भी सर्किट बनाएंगे सारा का सारा क्लोज सर्किट ही बनाएंगे, स्विच ऑन रहेगा हमेशा, ठीक है। तो अब हमको क्या करना है कि करंट को नापना है। हमको क्या करना है, करंट को नापना है। तो करंट को नापेंगे तो क्या करेंगे हम, करंट को नापना है तो क्या करेंगे, और वोल्टेज को नापना है तो क्या करेंगे। तो करंट, ये बल्ब जो है कितना करंट का यूज कर रहा है ये पता करेंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यहाँ पर बल्ब से पहले एक आमीटर लगा देते हैं, ठीक है। बल्ब, ठीक है, इधर पॉजिटिव हो गया, इधर नेगेटिव। ये आमीटर लगा दिए, ये करंट को नापेगा, ठीक है। ये बल्ब हो गया हमारा, ठीक है। तो बल्ब का एंड पॉइंट क्या है, ये है। बल्ब का एंड पॉइंट क्या है, ये है। ये बल्ब का एंड पॉइंट का हमको निकालना है, एंड पॉइंट का ही निकालना है ना। बल्ब का जो ये दोनों एंड पॉइंट है इसका हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। और वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। अमीटर को कैसे लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। इसके बीच में तार काट दिए और यहाँ पर अमीटर लगा दिए। अब ये करंट को नापेगा, ठीक है, ये करंट को नापेगा। और अब यहाँ पर जो है वोल्ट मीटर लगा देते हैं पैरेलल में, वोल्ट मीटर, ठीक है। वोल्ट मीटर को हम पैरेलल में लगाए, दोनों पॉइंट के पैरेलल में लगा दिए ना, सर्किट के पैरेलल। और ये सीरीज में तार काट दिए, बीच में घुसा दिया। यहाँ पर तार काट के सीरीज में नहीं घुसाया, यहाँ पर क्या किए, दोनों पॉइंट से एक एक वायर निकाले, ठीक है। आई बात समझ में। और फिर ये जोड़ दिए। तो अब जैसे ये स्विच ऑन हो गया, स्विच ऑन जैसे ही होगा तो यहाँ पर हमको बता देगा कि करंट कितना पास हो रहा है, करंट जो है कितना पास हो रहा है, और ये बता देगा ये कितना वोल्टेज है। ये ज़्यादा हुआ, ये और अच्छा सर्किट हो गया, ये और ये अच्छा सर्किट हो गया। वोल्ट मीटर को हम लोग क्या करते हैं, पैरेलल कनेक्शन है। अमीटर को क्या करते हैं, सीरीज। ये हो गया हमारा अमीटर, ये हो गया वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को क्या किया, पैरेलल। सर्किट का ये है ना पाथ, ये है, तो एक दूसरा लाइन ऐसे पैरेलल हुआ कि ये और ये ऐसे पैरेलल हुआ, पैरेलल ही ना होता है, दो लाइन ऐसे साथ होता है ना, ये पैरेलल हो गया, है कि नहीं। तो वोल्ट मीटर को हम लोग पैरेलल कनेक्ट कर दिए, और अमीटर को क्या किए, सीरीज। यहाँ तार कटिंग किए और बीच में उसको अमीटर को घुसा दिए, तार कट कर दिए और बीच में घुसा दिए, वायर कट करके बीच में घुसा दिए,
और यहाँ पर क्या किया है कि जिस दो पॉइंट के बीच में हमको निकालना है पोटेंशियल डिफरेंस, वो दोनों पॉइंट से वायर निकाल के उसके पैरेलल में लगा दिए, वोल्टमीटर का दोनों टर्मिनल को जोड़ दिए उस बल्ब के टर्मिनल से, क्योंकि हमको पता करना है कि वोल्टेज कितना है, कितना वोल्टेज बल्ब का है, बल्ब वोल्टेज कितना यूज कर रहा है, करंट कितना यूज कर रहे हैं, तो पाथ में रहेगा, इसलिए यहाँ लगा दिए सीरीज में। तो इस तरीके से ये हुआ कंप्लीट सर्किट डायग्राम, ठीक है ना। अब जितना भी डिवाइसेज लिखा है लगाएंगे ना, सबको हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे बल्ब है, यहाँ पंखा लगा सकते हैं, ठीक है, रेफ्रिजरेटर लगा सकते हैं, हीटर लगा सकते हैं। तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम जो है कौन कौन सा इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस यूज करेंगे और उस इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस का सिंबल यूज करेंगे। तो ये अपने ऊपर है, ठीक है। हम सिर्फ यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रिकल डिवाइस को यूज किए, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट को, वो है बल्ब जिसको यूज कर रहे हैं। बाकी इलेक्ट्रिकल डिवाइस जो भी है वो सर्किट को कंट्रोल करने के लिए है, या सर्किट में कौन कितना करंट फ्लो हो रहा है वो पता करने के लिए है, और सर्किट में कितना वोल्टेज है वो पता करने के लिए है, ठीक है। ओके, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओम्स लॉ, ठीक है।